क्या आपने कभी सोचा है कि एक घर की चार दीवारी के पीछे कितने राज छुपे हो सकते हैं। एक परिवार जो बाहर से खुशहाल दिखता है लेकिन अंदर से टूट चुका है। एक माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। और फिर एक ऐसा सच जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। यह कहानी है गौतम और सीता की, उनकी बेटी निशा की और उनके दो बेटे सौरभ और गौरव की, जिनके लालच ने एक परिवार को बिखेर दिया। लेकिन क्या सचमुच निशा ने अपने भाइयों का हक मारा है, या फिर इस कहानी में कुछ और ही राज छुपा है। आखिरी पल तक रुकिए क्योंकि इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शहर से दूर एक छोटे से गांव में गौतम और सीता का आलीशान घर था। बाहर से देखने में यह घर किसी महल से कम नहीं था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। गौतम और सीता ने अपनी पूरी जिंदगी अपने तीन बच्चों सौरभ, गौरव और निशा के लिए समर्पित कर दी थी। सौरभ और गौरव बड़े थे, शादीशुदा, अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ शहर में बस गए थे। निशा सबसे छोटी अपने ससुराल में थी, लेकिन माँ बाप का ख्याल रखने के लिए अक्सर गांव आती रहती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी निशा के नाम कर दी है। यह खबर आग की तरह फैली और सबसे पहले सौरभ और गौरव के कानों तक पहुंची। दोनों भाई जो सालों से अपने माँ बाप से दूर थे, तुरंत अपने परिवारों के साथ गांव की ओर दौड़े। उनके चेहरे पर गुस्सा था और मन में सवाल, आखिर माँ बाप ने ऐसा क्यों किया। सुबह का वक्त था। गौतम और सीता अपने कपड़े पैक कर रहे थे। निशा उनके साथ थी, कुछ कागजात संभाल रही थी। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला। सौरभ और गौरव अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ गुस्से से भरे हुए अंदर घुसे। सौरभ ने गरजते हुए कहा, माँ पापा, यह क्या तमाशा है। बेटों के जीते जी आपने सब कुछ निशा के नाम कर दिया और अब यह इस घर को बेच रही है। निशा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपने भाइयों का हक मारते हुए। निशा चुप रही, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन गौतम जी गुस्से में चीख पड़े, हाँ, दे दिया मैंने सब कुछ अपनी बेटी को। जो बात करनी है मुझसे करो। निशा को कुछ मत कहो, मैंने अपनी मर्जी से सब कुछ उसके नाम किया है। सौरभ और गौरव हैरान थे। गौरव ने तंज कसते हुए कहा, वाह पापा, इस लालची बहन ने आपको पूरी तरह अपनी उंगलियों पर नचा लिया। हमें अपने बेटों को आपने बेदखल कर दिया। सीता जी जो अब तक चुप थी, अपने बेटों की बातें सुनकर तिलमिला उठी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा उससे भी ज्यादा। वह बोली, सौरभ, गौरव, तुम दोनों को शर्म नहीं आती। जब तुम्हारे पापा अस्पताल में जिंदगी और मौत में जूझ रहे थे, तब तुम दोनों कहाँ थे। एक फोन तक नहीं किया तुमने। निशा थी जो दिन रात उनके पास खड़ी रही। उसने अपने ससुराल को छोड़कर तुम्हारे पापा की सेवा की और तुम तो उनकी हालत सुनकर भी नहीं आए। बात कुछ महीने पुरानी थी। गौतम जी सीढ़ियों में गिर पड़े थे। उनके पैर टूट गया, सिर में गहरी चोट लगी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उस वक्त सीता जी ने सौरभ और गौरव को बार बार फोन किया, रो रो कर बताया कि उनके पापा की हालत नाजुक है। लेकिन सौरभ ने बहाना बनाया, माँ ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। गौरव ने कहा, टिकट ही नहीं मिला। माँ, इतना लंबा रास्ता है। निशा ने ही सब कुछ संभाला, अपने ससुराल से भागकर आई। अस्पताल में दिन रात गौतम जी की देखभाल की। उसके पति ने अपने खून पसीने की कमाई से अस्पताल का खर्च उठाया। सौरभ और गौरव ने एक पैसे की मदद नहीं की। जब गौतम जी ठीक होकर घर आए तो सीता जी ने सारी सच्चाई बताई। गौतम जी का दिल टूट गया। उन्होंने फैसला कर लिया कि उनकी संपत्ति का हक सिर्फ निशा को मिलेगा। लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी था। सौरभ और गौरव को खबर कैसे लगी कि गौतम जी संपत्ति निशा के नाम कर रहे हैं। क्या कोई तीसरा शख्स था जो यह खबर उन तक पहुंचा रहा था? और निशा जो इतनी समझदार थी, जो सचमुच इस घर को बेचना चाहती थी, या उसका कोई और प्लान था? गौतम जी ने अपने बेटों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? जब मैं मरने की कगार पर था तब तुम मेरी याद नहीं आई, लेकिन प्रॉपर्टी की खबर सुनते ही तुम दोनों फ्लाइट लेकर भागे चले आए। बताओ, किसने बताया तुम्हें? सौरभ और गौरव एक दूसरे को देखने लगे। तभी सौरभ की पत्नी रीता बोल पड़ी, हमें गांव के रमेश चाचा ने बताया। उन्होंने कहा कि आप सारी संपत्ति निशा के नाम कर रहे हैं। वह इस घर को बेचने वाली है। गौतम जी चौंक गए। रमेश चाचा जो उनके पुराने दोस्त थे,
वह क्यों ऐसी खबर फैलाएंगे, कुछ तो गड़बड़ थी। गौतम जी ने निशा की ओर देखा। निशा ने धीरे से कहा, पापा मैंने घर बेचने का फैसला नहीं किया। मैं तो चाहती थी कि आप और माँ मेरे पास ससुराल आ जाएं ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूं, लेकिन यह खबर ये मैंने नहीं फैलाई। गौतम जी ने तुरंत रमेश चाचा को फ़ोन लगाया। रमेश चाचा ने बताया कि उन्हें यह खबर गांव के प्रॉपर्टी डीलर सुरेश से मिली थी। सुरेश ने कहा कि निशा घर बेचने की बात कर रही है। गौतम जी ने सुरेश को बुलवाया। सुरेश के आने पर सारी पोल खुलवाई। सुरेश ने कबूल किया कि उसने यह अफवाह फैलाई थी। असल में सुरेश इस घर को सस्ते दामों में खरीदना चाहता था। उसने सोचा कि अगर सौरभ और गौरव को यह खबर मिली तो वह निशा पर दबाव बनाएंगे और निशा डरकर घर बेच देगी। सुरेश ने रमेश चाचा को ये झूठी खबर दी और चाचा ने भोलेपन में सौरभ और गौरव को बता दिया। यह सुनकर सौरभ और गौरव शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपने पापा और निशा से माफ़ी मांगी, लेकिन गौतम जी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वह बोले, तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बेटी ने मेरा साथ दिया जब तुम दोनों मुझे मरने के लिए छोड़ गए थे। ये घर, ये संपत्ति, सब कुछ निशा का है। और हाँ, मैंने फैसला किया है कि हम निशा के पास ही रहेंगे। तुम लोग अपनी दुनिया में खुश रहो। अगले दिन गौतम जी ने वकील को बुलवाया और सारी संपत्ति निशा के नाम कर दी। निशा ने अपने माँ बाप को अपने ससुराल ले गई, जहाँ उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा। गौतम और सीता अब निशा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। सौरभ और गौरव वापस अपने शहर लौट गए, लेकिन अपने मन में एक कसक रह गई। क्या था वह सच जो इस परिवार को तोड़ सकता था, और क्या था वह प्यार जो निशा ने अपने माँ बाप के लिए दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन वह नहीं जो हम जमा करते हैं, बल्कि वह रिश्ते हैं जो हम निभाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।